शुभन ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप नजर डालें रन रेट पर, रन रेट इस वक्त 2.95, यानी बैस बॉल गया विंडो से बाहर। दोस्तों दावे थे कि हार हो या जीत हो, हम अपने अंदाज में खेलेंगे, हम बेखौफ होकर खेलेंगे, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पहले दिन बैज बॉल क्रिकेट की हवा निकल गई। बेसबॉल को किसने लगाम दी? अगर कोई पूछे तो कहना इंडिया के फास्ट बॉलरों ने भाई बेसबॉल को लगाम लगाई थी। क्योंकि यार आज जिस हिसाब से इंडिया के भाई फास्ट बॉलरों ने बॉलिंग करवाई है, चाहे भाई स्पिनर हो गए इंडिया के, यार बोल के कह रहे थे कि भाई हमें बाउंड्री मारो, हमें मारो भाई। इंडिया के भाई बॉलर कह रहे थे हमें मारो, और वहां पे जोय रूट हंस रहा है, हैरी ब्रूक हंस रहा है। मतलब कि यार इंडिया के जो बॉलर थे ना, वो बोल रहे थे कि भाई हमें बाउंड्री मारो, नहीं मार रहे थे। क्यों नहीं मार रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि भाई मारेंगे तो आउट हो जाएंगे। इंग्लैंड यहां से बस इतना सा चाहता है कि हम इंडिया को ठीक उसी तरीके से 2 दिन तक फील्ड में रखें जैसे इंडिया ने हमें रखा था दूसरे मैच में। ये वाली सोच के तहत वो खेल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बाकी तो उसको घंटा समझ में आ नहीं रहा। इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है। इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है, एक तरह से टेम्पलेट सेट कर दिया उन्होंने। क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को? इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते थे, सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है, हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे। मैं समझता हूं कि आज ये कोई लंबी रनों वाली पिच मुझे नहीं नजर आई, इसलिए कि फास्ट बॉलर का अभी भी बॉल कैरी कर रहा है, कीपर कैरी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फॉर बॉलर्स, और डिपेंड करता है कि इंडियन बॉलिंग, इसलिए कि मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश प्लेयर्स का इस वक्त है वो कोई इतना हाई नहीं है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग और स्पेशली बुमराह, वेरी वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर। हम कहने को तो ना कह देते हैं कि हमारी टीम में ऐसा नहीं है, हमारी टीम में वैसा नहीं है। राइट नाउ तो प्रॉब्लम स्किल की है ना। मुझे आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? अंधा कर दिया उन्होंने कि क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की दोनों ने, और इंग्लैंड को सांस ही नहीं दिया। इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है। इंग्लैंड को ये स्टाइल ऑफ प्ले किसी भी सूरत में ना सिर्फ शूट नहीं करता बल्कि उनकी बेइज्जती कराएगा। इंडिया अगर ये टेस्ट मैच जीता है ना, तो इंग्लैंड जो बोलता है ना कि जी ये टेस्ट चैंपियनशिप पे पॉइंट सिस्टम गलत है, हर चीज, वो और बैकवर्ड पे चले जाएंगे। जडेजा तो सर जडेजा तो उनको वैसे नहीं कहा जाता ना, वो तो वैसे ही पढ़ा लिखा आदमी, क्रिकेट का प्रोफेसर है वो। सो अगेन आई थिंक टैलेंट वैसा नहीं आ रहा। तो भाई आपने वैल्यू क्या बनाई हुई है? नेपाल ये बात है ना, जैसी टीम है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, ये तो आपने वैल्यू बनाई हुई है। बैस बॉल की अब वो उनको परवाह नहीं है, और उनको शायद एहसास हो गया कि ये पिच वैसा नहीं है कि हम यहाँ पे फ्रीली शॉट्स खेल के आउट होके वापस जाते जाएं। तो यही उनकी कामयाबी है कि वो कोई भी इस टीम में, आप देखिए यंग टीम में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो नजर आ रहा हो कि अपने लिए खेल रहा है, वो नेट आउट चला जाए, टीम के लिए कर रहे हैं। तो यही मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है। संघ की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? क्या प्रोफेशनल नहीं है? किसने मना करा हुआ है? कुमार रेड्डी ने कमाल किया, एक ही 2 ओवर में 2 विकेट लिया दोनों ओपनर्स को। पहले डकेट को पकेट किया, फिर क्रॉली को तो बॉल ऑफ द सीरीज डाला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं, जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये बेसबॉल, जी हाँ, बेसबॉल का वाट लगाकर रख दिया भारतीय बॉलरों ने। और आपको बता दूं कि शुभम गिल और ऋषभ पंत ने एक तरह से टोंट मारा है इंग्लैंड की टीम को और कहा है कि कम ऑन गाइस, बेसबॉल नॉट प्लेइंग वेल टुडे। और 83 ओवरों में 251 रन ही बना पाई है पूरी इंग्लैंड की टीम, और 4 विकेटें लेने में कामयाब रहा भारतीय टीम। 2 फर्स्ट सेशन में और 2 लास्ट सेशन में। भारतीय को जो बीच का सेशन था लंच के बाद सा, उसके बाद में उसमें कुछ विकेट नहीं मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मैच और दूसरे मैच में जिस तरह से इंग्लैंड ने 5, 5.5, 6 रन पर ओवर के इनिंग्स से रन रेट से बनाए, वो लाजवाब था। लेकिन इस मैच में जिस तरह से भारतीय बॉलिंग देखकर इंग्लैंड के परखच्चे उड़ गए हैं। यार नजीब, देखो, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, आज जो बात बोलूंगा, आज का जो मैच देखा है, अफसोस हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये मैच जो है ना एशियन कंट्रीज में हो रहा है। कल तक पिच पे इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी घास, और रात में ही पिच पे से घास काट दी जाए, जो आज आर्थर ने भी और नासिर हुसैन ने भी बोला कि हैरत है कि लॉर्ड्स की जो पिच थी वो बिल्कुल ही चेंज नजर आ रही है। दिखाई क्या और आई क्या? अपने ही घर में डर गए। मैं
मतलब मैं बात करूं, किसी को बुरा लगे भाई, पहले ही माफी मांग रहा हूं। आपने देखा पहला सेशन जो हुआ आज, 83 रन बनाए, जिसमें रेड्डी ने एक ही ओवर में 2 आउट करे जी। डकेट लेग साइड से आउट हुआ। तीनों बॉलर, सिराज भी, आकाश भी और बुमराह को उन्होंने स्टेडी खेला, और जहां कॉन्सेंट्रेशन लूज करी वो रेड्डी ने 2 आउट कर दिए। यार पहले दिन की पिच पे लॉर्ड्स पे काम ही खेला हुआ है, वहां पे इतना लंबा लंबा स्पिन हो रहा है यार। हाउ कम? जब आप घास काटते हैं तो ये साइड इफेक्ट आता है, और वो आ रहा है। ये तो शुक्र करे इंग्लैंड के तीसरी दफा टॉस जीत गया, वरना चौथी बारी इस पिच पे आपकी सोच है ये पिच अच्छी नहीं होगी। जो आप ये तो बदलेगी जी जी। जो एक ओरिजिनल चीज होती है ना पिच की, जो ग्रास से बाउंड होती है मिट्टी, वो मिट्टी टूट जाएगी यार। मुझे तो हैरत होती है, लॉर्ड्स का ग्राउंड यार, नवाबों का ग्राउंड, और ये डरपोक इनकी सोच है। नो डाउट, देखो जो रूट बहुत अच्छा खेला यार। आज नजर आया आपको बेसबॉल कहां गया? वही तो कह रहा हूं, इसीलिए 250 रन बनाए 83 ओवर्स में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। आप गोरे नहीं बोलेंगे, गोरे चुपचाप रहेंगे। ये गेम अभी देखो, इस पिच पे चौथी बारी बहुत मुश्किल हो जाएगी नजीब। जो जिनकी पॉलिसी इन्होंने आज चेंज करी इस टेस्ट मैच में, जो इनका गेम का स्टाइल था खेलने का, बिल्कुल इन्होंने अपोजिट कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कामरान, यही सवाल मेरा आपसे है कि बासित भाई कह रहे हैं कि डर गए या चेंज कर लिया अपने घर में। मुझे लगता है कि ये जो क्रिकेट जो गेम है ना, इसमें हालात और वाकयात के हिसाब से बदलाव जरूरी है। जब आपको नजर आ रहा है कि आपके पास अच्छी बॉलिंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पिच को चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है, डर के किया, जैसे भी किया। और एक अपना कोई हल तो निकालेंगे ना, बेसबॉल नहीं चल रही, अब संभल के खेलना शुरू कर दिया, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं है? देखिए, होम सीरीज का यही तो फायदा होता है कि अपनी जो होम टीम होती है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, उनकी टीम के लिए क्या सूटेबल है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने कम ही देखा कि इंग्लैंड टीम ऐसे चेंज कर रही हो एक दिन पहले। जो नजर आता है वही जब मैच डे पे भी नजर आता है। लश ग्रीन थी यहाँ पे, तो मैं भी ये समझ रहा था कि शायद दोनों तरफ से स्पिनर कोई बॉल ही ना करे, जैसी पिच दिखाई गई थी एक दिन पहले। लेकिन ठीक है, उन्होंने चेंज की, अपनी बैटिंग को देखा, उन्होंने अपनी बॉलिंग को देखा। जोफ्रा आर्चर को लेके आए हैं 3.5-4 साल के बाद। अपनी बैटिंग में मुझे ये एक चीज नजर आई है, जैसे 251 पे डे खत्म हुआ ना, हम कभी देखते होते थे बेसबॉल टीवी पे इतने रन वो कर देते होते थे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है। बेसबॉल कहे जाने वाले इंग्लैंड की टीम को एक तरह से इतना कंट्रोल करके रखा है भारतीय गेंदबाजों को। हालांकि गेंदबाजों को इतने विकेट अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन जिस तरह की सटीक लाइनअप गेंदबाजी की है वो लाजवाब है। पहले मैच और दूसरे मैच में अगर बात करें तो 5-5.5 रन पर ओवर इंग्लैंड स्ट्राइक कर रहा था रन रेट के मामले में, और 80 ओवर 100 ओवर में जाते जाते उसके 400 से 500 रन हो जाते थे। लेकिन इस मैच में 83 ओवर बॉल फेंकी जा चुकी है और सिर्फ 251 रन ही बना पाया है 4 विकेट पे इंग्लैंड। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर टोंट मारना शुभम गिल और ऋषभ पंत ने टोंट मारा इंग्लैंड को और कहा कि कम ऑन गाइस, बेसबॉल की टीम दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो इससे टोंट मारा है जोए रूट को, और जो दूसरे बल्लेबाज है उनको टोंट मारते हुए नजर आए हैं ये दोनों। और उसके वजह से इंग्लैंड की टीम सिर्फ 251 रन ही बनाने पर मजबूर हुई। जिस तरह की भारतीय बॉलिंग किया जा रहा है, और न सिर्फ बॉलिंग किया जा रहा है बल्कि सटीक लाइनअप और लेंथ पे गेंदबाजी की जा रही है। हालांकि जोए रूट 99 बना के नॉट आउट है, और देखने वाली बात यह होगी कि क्या इंग्लैंड आज पहले और दूसरे सेक्शन में ऑल आउट हो पाती है या नहीं।